अब बात करते हैं मौसम की मार की, जिसने साल के आखिरी दौर में दुनिया भर में कहर बरपा है। जहां एक तरफ न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान ने सब कुछ जमा सा दिया है, तो वहीं कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। बात ब्राजील की करें तो वहां पर आग से एक ऐतिहासिक स्कूल पूरी तरह जल गया। आग की तस्वीरें इतनी भयानक थी कि पूरी दुनिया डर गई। वहीं जापान में धुंध और कोहरे के चलते हाईवे पर 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई गाड़ियों में टक्कर के बाद आग लग गई, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही को रोक दिया गया। न्यूयॉर्क में बर्फीला तूफान, आपातकाल की घोषणा, कैलिफोर्निया में भारी बारिश, बाढ़ से तबाही, 6 इंच तक बारिश। ब्राजील के एक स्कूल में आग, कई क्लासरूम क्षतिग्रस्त। जापान के एक्सप्रेसवे पर भीषण टक्कर, लगी आग, एक की मौत। दुनिया भर में मौसम ने इस साल के अंत में अपना कहर दिखाया है। अमेरिकी उत्तर पूर्व में रिकॉर्ड बर्फबारी और तूफान की चेतावनी के बीच हजारों उड़ानें रद्द और देरी का सामना कर रही हैं, जबकि दक्षिणी कैलिफोर्निया में तीव्र बारिश और ताजा बाढ़ ने घरों और सड़कों को कीचड़ में बदल दिया है। इस बीच जापान के बर्फीले मौसम में एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों वाहनों की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं। ब्राजील में एक ऐतिहासिक स्कूल आग की भेंट चढ़ गया है। राहत और बचाव कार्यों के बीच लाखों लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान की चेतावनी के बाद फ्रेडरिक डगलस ग्रेटर रोचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन जारी है। बर्फ गिरने के बावजूद विमान बिना किसी रुकावट के उड़ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने शुक्रवार को राज्य में आपातकाल की घोषणा की। इस तूफान के चलते यात्रा में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सायराक्यूज के इलाकों में बर्फ की रफ्तार बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक पर असर पड़ा है। अधिकारियों ने इस दौरान सुरक्षा उपायों को सख्त कर दिया है। कैलिफोर्निया में ब्राइटवुड और सान बर्नार्डिनो में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ की सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया है और घरों को बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। अत्यधिक बारिश के कारण सान बर्नार्डिनो में बाढ़ आई और सड़कों पर पानी भर गया। यहाँ लोग मुसीबतों का सामना करते हुए जलमग्न सड़कों से गुजर रहे हैं। बचाव दल ने राहत कार्यों के दौरान कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन अभी भी कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्राजील के सांता मारिया शहर में स्थित कोलेजियो मारिस्टा सांता मारिया में 26 दिसंबर को भयंकर आग लग गई। आग का स्रोत इमारत के पीछे से माना जा रहा है और ये आग जल्द ही स्कूल की ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू किया, लेकिन कई क्लासरूम और स्टोर रूम में भारी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि इस आग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कोलेजियो मारिस्टा सांता मारिया, जो पिछले 120 सालों से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, अब एक ऐतिहासिक धरोहर की तरह संरक्षित था। अब तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और इस मामले की जांच जारी है। जापान के कानएत्सु एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। भारी बर्फबारी के कारण 50 से अधिक वाहन आपस में टकराए और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 26 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के बाद ट्रकों में आग लग गई और 7 घंटे बाद आग को काबू किया गया। एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से अब भी पुलिस जांच के लिए बंद हैं। इस घटना ने कानएत्सु एक्सप्रेसवे पर यातायात को प्रभावित किया है और ये हादसा नए साल की छुट्टियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बना है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया, ब्राजील और जापान तक बर्फबारी, बारिश, बाढ़ और सड़क हादसों ने लोगों को प्रभावित किया है।
इन प्राकृतिक आपदाओं और हादसों के बीच बचाव कर्मियों और स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा और नुकसान की भरपाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।